परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का व्याख्यान जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा स्थापित जो सर्वेश्वर श्री रघुनाथ पीठ है, लगभग 700 वर्ष प्राचीन यह पीठ है, जिसकी अविच्छिन्न परंपरा श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज से चली आ रही है। यहाँ से यह व्याख्यान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ पीठ से चल रहा है। जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जब इस अर्बुदाचल पर पधारे तो नक्खी झील के तट पर उन्होंने सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की स्थापना की और उनके जो 12 शिष्य थे, उन शिष्यों में जो अन्यतम सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे प्रथम शिष्य थे श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज, जो पुष्कर के पुष्करणा विप्र थे। वो अनंतानंदाचार्य जी महाराज जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा इस पीठ पर प्रतिष्ठित हुए। तब से इस पीठ की अविच्छिन्न परंपरा चल रही है। आपको एक बात हम बतलाना चाहेंगे, श्री रामानंद संप्रदाय में जैसे काशी पंचगंगा घाट पीठ है, वहाँ श्री स्वामी जी ने निवास किया, वैसे ही आबू पर्वत की यह सर्वेश्वर श्री रघुनाथ पीठ है, जहाँ पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने प्रधान शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज को प्रतिष्ठित किया। श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्यों में श्री कृष्णदास जी पयवहारी, कीलदेव जी इत्यादि आते हैं। धीरे धीरे यह परंपरा बढ़ी आगे और आज इस परंपरा में सर्वेश्वर श्री रघुनाथ पीठ के आचार्य के रूप में मेरे राम प्रतिष्ठित हैं और यहाँ से ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का व्याख्यान चल रहा है। आज हम भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से चतुर्थ अध्याय में प्रविष्ट हो रहे हैं। चतुर्थ अध्याय क्यों आरंभ किया गया, इसकी पीठिका प्रस्तुत करते हैं जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। आइए आनंद भाष्य का आनंद ले। एतावता ग्रंथेन चिदचितोर ब्रह्मणः शरीरभूतयोः स्वरूपम्
चिदचिद्विशिष्टस्य अखिल हेय प्रत्यनीकानंत कल्याण गुणसागरस्य परात्परस्य पुरुषोत्तमादिपदवेद्यस्य परब्रह्मणश्च स्वरूपम् अवधारितम। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तृतीय अध्याय पूर्ण हो चुका है। इस तृतीय अध्याय पर्यंत ग्रंथ से परमात्मा के स्वरूप शरीर भूत जो जीवात्मा और प्रकृति ये दो हैं। यस्यात्मा शरीरम यह आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति, यह आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति। जीवात्मा को परमात्मा का शरीर बतलाया गया। यस्य प्रकृति शरीरम, अंतर्यामी ब्राह्मण, प्रकृति को भगवान का शरीर बतलाया गया। तो भगवान परब्रह्म परमात्मा जो सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज हैं, उनके दोनों शरीरों के स्वरूप पर हमने प्रकाश डाला। प्रकृति के स्वरूप पर और जीवात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला। और इसके साथ ही चिद और अचिद से विशिष्ट जो ब्रह्म भगवान रघुनाथ जी हैं, अखिल है यह प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुण सागर से, अखिल जो है संपूर्ण जो हैं त्याज्य हैं, उनके प्रत्यनीक अर्थात विरोधी जो कल्याण गुण हैं, वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वजगत कारणत्व, सकल फल प्रदत्व, निरवधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्याद अनंत गुणगण विशिष्ट, अनंत गुणगण विशिष्ट भगवान श्री राम हैं, भगवान श्याम सुंदर हैं, भगवान शिव हैं, जो भी नाम दे दीजिए। किंतु ऐसे जो परमात्मा परात्पर ब्रह्म हैं, पुरुषोत्तमादि पद वेद्यस्य, पुरुषोत्तम आदि पदों के द्वारा जो वेद्य हैं, जानने के योग्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। कहते हैं ऐसे परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप पर भी हमने विचार किया तृतीय अध्याय तक, और भी हमने विचार किया है। एवं परम पुरुषानुभव लक्षण मोक्षैक फलक सहकारी कर्म कलापालंकृतम विद्या पदबोध्यम ब्रह्मोपासनमपि गते नैव ग्रंथेन विचिंतितम। कहते हैं जो ग्रंथ अभी तक पूर्ण किया गया तृतीय अध्याय पर्यंत, उसमें हमने परम पुरुष का जो अनुभव है, परमात्मा का जो अनुभव है, अनुभव स्वरूप ही मोक्ष है, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होना। और मोक्ष फल है जिसका, ऐसी कौन है? ब्रह्म विद्या, जिसे ब्रह्मोपासना कहते हैं, भगवद उपासना कहते हैं। और उसके सहकारी कौन है, सहयोगी कौन है? कहते हैं कर्म कलाप। वर्णाश्रम धर्मों में शास्त्रों के द्वारा जिन कर्मों को अनुष्ठेय बतलाया गया है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों के जो चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इन चारों आश्रमों में शास्त्रों के द्वारा जिन कर्मों को करने का निर्देश दिया गया है, वे कर्म ब्रह्म विद्या के अंग हैं। ऐसी ब्रह्म विद्या अर्थात भगवद उपासना का भी चिंतन किया गया, जो ग्रंथ पूर्ण हुआ है उसके द्वारा तृतीय अध्याय की तक। तदंतः पाति प्रसंगानुमोदितम अन्यदपि विचारितम। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के चिंतन के प्रसंग में जो प्रसंगवशात बातें आईं, उद्गीत विद्या आदि, उन सब पर भी प्रकाश डाला गया है। कि इस समय क्या कर रहे हैं? अथाधुना अस्मिन् अध्याये परम पुरुषार्थ मोक्ष रूपम विद्या फलमेव विवेच्यते। कहते अधुना, इस समय, इस अध्याय में
परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। चारों में परम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ क्या है? तो मोक्ष है। कहते हैं ये मोक्ष रूप पुरुषार्थ ब्रह्म विद्या का फल है, भगवद उपासना का फल है, परमात्मा के सतत चिंतन का फल है। उस पर अब हमारा विवेचन होगा। कहते हैं कि चतुर्थ अध्याय, जैसे प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं, वैसे ही इस चतुर्थ अध्याय में भी 4 पाद हैं। इन 4 पादों में किस किस पाद के द्वारा क्या क्या चिंतन किया जाएगा, इसका दिग्दर्शन करा रहे हैं भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। कह रहे हैं तत्र प्रथम द्वितीयाभ्याम पादाभ्याम विद्या स्वरूपम फलम च तदुद्देश्य विदुषः समुत्क्रमण प्रकारस्य विचिन्त्यते। कहते सुनिए, 4 अध्यायों में जो प्रथम और द्वितीय पाद है, इधर से लीजिए, प्रथम और द्वितीय पाद, इन दोनों पादों के द्वारा विद्या के स्वरूप, विद्या का स्वरूप और विद्या का फल ये बतलाएंगे। विद्या का फल तो परमात्मा की प्राप्ति है, भगवत साक्षात्कार है। अभी बहुत सी बातें बताई गई हैं, किंतु हम इसमें विद्या का स्वरूप, भिन्न भिन्न प्रकार की जो विद्याएं हैं उनका स्वरूप बताएंगे। फलम चा, और ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने से, भगवत भजन, परमात्मा के सतत चिंतन करने से क्या फल होता है इसको बताएंगे। और परमात्मा का साक्षात्कार रूपी फल को प्राप्त करने के लिए जब विद्वान इस शरीर को छोड़ करके चलता है, उसका समुत्क्रमण कैसे होता है, भगवान के समीप तक कैसे पहुंचता है, यह भी हम बतलाएंगे। समुत्क्रमण का प्रकार, भेद बतलाएंगे, कैसे निकलता है ये बतलाएंगे। ये तो प्रथम द्वितीय पाद में। अब बचा क्या? तृतीय और चतुर्थ पाद। कहते हैं तृतीय चतुर्थाभ्यांश्च अर्चिरादिमार्गस्य गतेश्च निर्णयः समुपासनस्य अंतिम फल विचारश्च क्रियते। कहते हैं तृतीय और चतुर्थ अध्याय जो है, इसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग का निरूपण करेंगे, जिसके द्वारा भगवान के समीप जीव जाता है। अर्चिरादि मार्ग और उसके अर्चिरादि मार्ग और उसकी गति का निरूपण करेंगे, और सम्यक उपासना जो ब्रह्म विद्या है उसके फल का विचार किया जाएगा। तत्र आदिमेनानेन अधिकरणेन विद्या स्वरूपम विचार्यते। कहते हैं इन 4 अध्यायों में जो प्रथम अधिकरण है उसके द्वारा विद्या के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है। आवृत्ति रसकृतोपदेशात्, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। इस सूत्र पर जगत गुरु भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य। बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय के पंचम खंड का 6वां वाक्य है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। मुंडकोपनिषद तृतीय अध्याय के 2 खंड का 9वां मंत्र है, यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम। मुंडकोपनिषद के तृतीय अध्याय का 13वां मंत्र है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद के तृतीय अध्याय का 8वां मंत्र, इत्यादौ औपनिषदेषु वाक्येषु ब्रह्म प्राप्ति साधनतया विहितं ध्यान वेदनादिकं किं सकृदेव कर्तव्यम् आहोस्वित् तस्यावृत्तिरिति संशये सकृत् कर्तव्यम्। कहते हैं परमात्मा के साक्षात्कार को बतलाने वाले
अनेक वाक्य हैं, जैसे आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। अब आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मस्वरूप का श्रवण, मनन और निधिध्यासन बतलाया गया। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ वेदन का तात्पर्य उपासना से है, केवल शाब्द बोध नहीं है कि शाब्द बोध हो गया और ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ऐसा नहीं। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम, यदा पश्यः पश्यति तो पश्यः, जो साक्षात्कार करने वाला जीवात्मा है, रूपवर्णम स्वयं प्रकाश परमात्मा को दर्शन देखता है, उसी समय मुक्त होता है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, तमेव एवकार दिया गया, परमात्मानम एव विदित्वा, परमात्मा को ही जान करके, मृत्युम अत्येति, मृत्यु संसार रूपी जो मृत्यु है इसका अतिक्रमण साधक करता है। ये श्वेता सतरोपनिषद। तो इन औपनिषद वचनों में, वाक्यों में भगवत प्राप्ति के साधन के रूप से किसका विधान किया गया? ब्रह्मवेद ब्रह्मयुहोत, वेदन का। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, यहाँ ध्यान का विधान। तो भगवत प्राप्ति के लिए जिस ध्यान उपासना को हम करें वह एक ही बार करें, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अथवा बार बार करना पड़ेगा, ये संशय है। सकृत कर्तव्यम, एक बार, जैसे देखिए दर्श पूर्णमास याग है, ज्योतिष्टोम है, इसका एक बार अनुष्ठान किया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। क्या इसी प्रकार एक बार भगवत उपासना की जाए तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये बताया गया। अथवा जैसे चावल की भूसी निकालनी है, यज्ञ में तंडुल रखा है, धान रखा है, अब उसकी भूसी निकालनी है तो उसको कूटते हैं, नाखून से नहीं निकालते हैं। कब तक कूटेंगे? जब तक भूसी नहीं निकलेगी। तो भूसी जब निकल जाए तब कूटना बंद करते हैं। तो जैसे तंडुल के तुषा विमोक को करते हैं, भूसी निकालते हैं, तब तक कूटते हैं जब तक भूसी निकल न जाए, क्या ऐसे ही जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ना हो तब तक उपासना करनी चाहिए क्या? अर्थात उपासना की आवृत्ति जीवन भर करते रहें। एक यह प्रश्न है। और एक प्रश्न है, जैसे दर्श पूर्णमास याग है, पंच प्रयाज हैं, दशानुयाज हैं, इनका एक बार ही अनुष्ठान किया जाए, प्रयाजों का अनुष्ठान किया जाए, पांच प्रयाज का अनुष्ठान किया जाए, 10 अनुयाज का, तो प्रयाजों का अनुष्ठान एक ही बार होता है कर्म को सफल बनाने के लिए। दर्श पूर्णमास याग का एक बार अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या ऐसे ही एक बार भगवान का ध्यान किया जाए, भगवान की उपासना की जाए तो क्या उससे फल की प्राप्ति हो जाएगी? जैसे दर्श पूर्णमास का एक बार अनुष्ठान किया गया, स्वर्ग मिल गया, ऐसे ही क्या भगवान की उपासना एक बार करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? एक तो पक्ष ये विकल्प। दूसरा विकल्प यह है कि जैसे धान से उसकी भूसी अलग करनी है तो तुषा विमोक कहते हैं, तुषा भूसी कहते हैं, विमोक छुड़ाना, तो तब तक कूटते हैं। एक ही बार कूटने से तो भूसी नहीं निकलेगी। अगर एक ही बार कूटने से भूसी निकल जाती तो बार बार क्यों कूटते? तो तब तक कूटते हैं जब तक धान की भूसी धान से अलग नहीं हो जाती है। क्या इसी प्रकार जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ना हो तब तक परमात्मा की, भगवान श्री हरि की उपासना करते रहें क्या? यह प्रश्न है। 2 विकल्प हुए। दर्श पूर्णमास याग, पंच प्रयाज, दशानुयाज की भांति एक ही बार उपासना करें, अथवा
जैसे तंडुल से तुषा विमुख करते हैं, धान से भूसी निकालते हैं तो तब तक कूटते हैं। कूटने का कार्य तब तक होता है जब तक भूसी अलग नहीं हो जाती है। क्या इसी प्रकार जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न हो जाए तब तक हम परमात्मा की उपासना करें क्या? ये दो प्रकार का विकल्प हुआ, दो द्विकोटिक संशय। संशय में दो कोटियाँ होती हैं, एक भाव कोटि एक अभाव कोटि, वही संशय यहाँ हुआ। तब कहते हैं सकृत कर्तव्यम, कि एक बार ही उपासना करें। पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांत मत समझ लीजिएगा कि एक बार उपासना करके जीवन भर मौज करते रहें, नहीं। सकृत कर्तव्यम, एक बार ही उपासना करें। कुतः, कहे क्यों? कहते ब्रह्म विदापनोति परम इति ब्रह्म वेदन मात्रस्य तत्प्राप्ति हेतुत्व श्रवणात् अतो ज्योतिष्ठोमादिवद्यथा श्रुतं सकृदेव कर्तव्यम् इति प्राप्ते विधीयते आवृत्तिरसकृदुपदेशादिति। पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रह्मविदापनोति परम, ब्रह्मविद, ब्रह्म की उपासना करने वाला एक ही बार उपासना करता है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक ही प्रकार एक ही बार भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्योतिष्ठोमादिवत, जैसे ज्योतिष्ठोम याग है, 10 पूर्णमास याग है, उसका एक बार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म की उपासना एक बार किया जाए और वह उपासना ब्रह्म के साक्षात्कार में, भगवत प्राप्ति में कारण है तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से शास्त्र वाक्य का सामंजस्य हो जाएगा। ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ तो कहते हैं इति प्राप्ते विधीयते एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति सिद्धांतः प्रस्तूयते। अब सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को मेरा नमन है। भगवान बादरायण ने औपनिषद अर्थों का निर्णय करने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की। भगवान व्यास क्या कह रहे हैं? आवृत्तिरसकृदुपदेशात्, उपासना की आवृत्ति करनी है, एक ही बार उपासना करें तो ज्योतिष्ठोम की भांति स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। एक बार की उपासना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात नहीं है कि असकृत उपदेशात्, क्योंकि परमात्मा की उपासना सकृत अर्थात एक बार नहीं अपितु असकृत उपदेशात्, असकृत बार बार करने का उपदेश शास्त्र करते हैं। ध्यान वेदनाद्यवहितस्य आवृत्तिः कर्तव्या, ध्यान, वेदन, उपासना इत्यादि शब्दों से कही जाने वाली जो परमात्मा की उपासना है, परमात्मा का चिंतन है, इसकी आवृत्ति होनी चाहिए, बार बार करना चाहिए। क्यों? कुतः, क्यों? कहते असकृत उपदेशात्, अनेक बार बार करने का उपदेश किया जा रहा है। निदिध्यासितव्यः, बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय के 5म खंड का 6वां वाक्य है। निदिध्यासितव्यः इति याज्ञवल्क्येन आत्मदर्शन साधनत्वेन असकृध्यान कर्तव्योपदेशात्। परमात्म दर्शन का साधन जो ध्यान है, निदिध्यासन है, उसे अनेक बार करने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है। कि वहाँ तो बताया गया है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा का साक्षात्कार करें। अब आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, इसके लिए बतलाया श्रोतव्य, पहले श्रवण करो आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। उसके बाद मंतव्य, मनन करो, बतलाया आत्मा जीवात्मा शरीर से भिन्न है। अब शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, मैं गृहस्थ, मैं साधु, अनेक प्रकार की बुद्धि शरीर में हो रही है।
तो कम से कम शरीर से आप भिन्न हैं, इसके लिए मनन कीजिए। मनन करना पड़ेगा। इस शरीर से मैं भिन्न हूँ कहने से नहीं चलेगा। मनन की विधा क्या है? जैसे हम आप हैं, जागृत अवस्था में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। स्वप्नावस्था में जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हम भी रहते हैं, आप स्वप्न देखते हैं तो वहाँ आप रहते हैं, किंतु आपका यह स्थूल शरीर वहाँ नहीं रहता है। आप तो रहते हैं, स्थूल शरीर नहीं रहता है। आप अयोध्या दर्शन के लिए गए, आप वहाँ पर हैं, आपका घर वहाँ नहीं है, घर साथ में नहीं गया। तो आत्मा का घर जो ये शरीर है, यह घर कहाँ छूट जाता है? जागृत अवस्था में ही छूट जाता है। बिस्तर पर पड़ा रहता है और वहाँ से अयोध्या में जाकर दर्शन कर रहे हैं। तो आप स्वप्नावस्था में अयोध्या में हैं, किंतु वहाँ शरीर नहीं है। शरीर यदि आप होते तो शरीर नहीं तो आप भी नहीं होते। आप हैं, शरीर नहीं है, इसलिए आप शरीर से भिन्न हैं। आप स्थूल शरीर में आए जागृत अवस्था में। अब आप स्थूल शरीर जब जागृत अवस्था में हैं तो आपको स्वप्नावस्था का स्मरण होता है, याद करते हैं। तो स्वप्नावस्था में थे आप, वहाँ शरीर नहीं था, स्थूल शरीर नहीं था, तो आप स्थूल शरीर नहीं हैं। तो क्या स्वप्न में जो स्वरूप आपका दिखा है वही आप है? जागने पर घुस गए इसमें? कहते नहीं, वो भी नहीं है। क्योंकि स्वप्नावस्था में दृश्यमान जो अपना स्वरूप था, शरीर जो दिख रहा था इसकी छाया की भांति एक शरीर वहाँ दिखता है अपना, हम वो नहीं है। क्योंकि इस समय स्थूल शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, किंतु उसका स्मरण ही नहीं है। यदि हम वही होते तो उसका स्मरण नहीं होने से हमें अपना भी स्मरण नहीं होता। अनुभव की बात तो बहुत दूर है। प्रत्यक्ष अनुभव मैं हो रहा है इस शरीर में, इसका मतलब कि मैं वह भी नहीं हूँ। अगर वह होता और उसका अनुभव इस समय स्मरण नहीं हो रहा है तो मेरा भी स्मरण अनुभव नहीं होता। अब ना तो हम स्थूल शरीर में जो हैं स्थूल शरीर हैं, ना स्वप्नावस्था वाला शरीर मैं हूँ। मैं कौन हूँ? तो जब प्रगाढ़ निद्रा आती है, जिसे सुषुप्ति कहते हैं, सुषुप्त अवस्था में आप रहते हैं और जागने के बाद आप कहते हैं सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम। बड़े सुख से मैं सोया और मैं कुछ नहीं जाना। आपको स्मरण होता है, सुख से सोया, सुख का स्मरण होता है। तो आनंद का अनुभव आपने नहीं किया होता तो आनंद का स्मरण कैसे होता? जागने पर जिसका अनुभव करते हैं उसी का स्मरण होता है, ये नियम है। आपने अनुभव किया है अपने घर का, हमें स्मरण नहीं हो रहा है। हमने हिमालय की गुफाओं का अनुभव किया है, आपको स्मरण नहीं हो रहा है। तो अनुभव स्मरण समानाधिकरण होते हैं। जिस अंतःकरण में अनुभव हुआ है उसी अंतःकरण में स्मृति भी होगी। अनुभव और स्मृति में समानाधिकरण है। तो प्रगाढ़ निद्रा से सुषुप्त अवस्था से जागने के बाद हमें सुख की स्मृति होती है। बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला, तो सुख का अनुभव हमने उस स्थिति में किया है। तो सुख का अनुभविता जो आत्मा है उस प्रगाढ़ निद्रा में सुषुप्त में था, किंतु वहाँ पर ना तो ये स्थूल शरीर रहता है, ना सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर जिसको आप कह रहे हैं, मैंने स्वप्नावस्था का शरीर भी वहाँ नहीं रहता है। मन बुद्धि चित्त कुछ भी नहीं रहता है, आप रहते हैं। इसलिए आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से भिन्न अपने को कहाँ अनुभव किए हैं? प्रगाढ़ निद्रा में, सुषुप्त अवस्था में। तो इस प्रकार जब मनन करेंगे, विरोधी तर्कों का निरसन करते जाएंगे, तब जाकर के आत्मस्वरूप में निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय होगा कि हम शरीर से भिन्न हैं। केवल कहने से, कपड़ा पहन लेने से, तिलक लगा लेने से, नाम रख लेने से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। उसके लिए सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर, उपदेश पर चलना पड़ता है। अस्तु, ते बतला रहे हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने तो मंतव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य कहा है। निधिध्यासन ध्यान करो, उसमें कई बार ध्यान करो। ये बात कहाँ से आई? इस प्रकार पूर्व पक्षी की शंका समुपस्थित होने पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आप हम भजन साधन में बैठें, अपनी अपनी गरिमा और अपनी अपनी एकाग्रता का अनुभव ध्यान में बैठकर देखिए। भजन साधन करते हुए बैठेंगे, मन कहाँ कहाँ जाता है आप स्वयं अनुभव कीजिए। मंत्र का जप कर रहे हैं और मनी राम इधर उधर घूम रहे हैं, तो मंत्र जप के समय मनी राम को रोकने के लिए
हमें क्या करना चाहिए? हमें मंत्रार्थ का चिंतन करना चाहिए, अपने सद्गुरु से मंत्र के अर्थ को सीखना चाहिए, और जब मंत्र जब शुरू करें तो मंत्रार्थ का चिंतन आरंभ कर दें। हम लोग श्री अयोध्या जी में थे तो हमारे महाराज श्री के गुरु भाई श्री सीताराम दास जी मधुकरिया शास्त्री जी महाराज, उनको कोटि कोटि नमन है। उनका इस जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। भजन साधन में प्रवृत्त कराना, रहस्यत्रय का उपदेश देना, अर्थ पंचक पढ़ाना, तत्वत्रय का उपदेश, ये सब परम पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज ने किया। भिक्षावृत्ति करते थे, उनके श्वास श्वास से भगवान नाम सीताराम सीताराम का जप होता था। महाराज पैसा नहीं छूते थे, भिक्षा मांग कर पाते थे, और कहते थे कि जिस आश्रम में, जिस स्थान में सम्मान पूर्वक भिक्षा मिले वहाँ अधिक जाना नहीं चाहिए, कभी कभी चले जाइए। और जहाँ अपमान पूर्वक भिक्षा में लोग कहें काम चोर है, काम के भय से, कार्य कैंकरी के भय से सरयू के तट पर चला गया है, इस प्रकार जहाँ लोग ताना मारते हैं वहाँ पर जा कर के भिक्षा लेनी चाहिए। जब वे ताना मारेंगे तो अपने स्वरूप का बोध होगा कि हम वस्तुतः ये जो कह रहे हैं उसी के कारण आए हैं या भजन करने आए हैं। कटु वचन ही मधुकरियों का साग है, इस प्रकार महाराज श्री कहते थे। उनकी झोपड़ी में दास को 25 दिन रहने का सौभाग्य मिला, और वहीं पर रह करके अपने राम भी मधुकरी मांग करके कुछ दिन उस झोपड़ी में, उस कुटी में जिसमें श्री शास्त्री जी महाराज उपासना किए थे, उसमें रहने का सौभाग्य मिला। अस्त तो महाराज श्री, हम लोग जब उनके समीप गए तो उन्होंने हमें मंत्रराज के अर्थ को बतलाया, और उस अर्थ को मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है साधकों के लिए। मेरा कोई भी प्रयास होता है साधकों के लिए होता है। मैं कभी भी अपने वीडियो में नहीं कहता कि इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बजाय। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। लोग बनते हैं वो अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि महाराज श्री ने अर्थ पंचक पढ़ाया। मंत्रराज का अर्थ बताने की जब बात आई, अर्थ पंचक की बात आई, तो महाराज श्री ने, शास्त्री जी महाराज ने कहा कि इसको याद करो पहले, तब तुम्हें हम पढ़ाएंगे। तो हमने कहा महाराज जी इसको याद करने के लिए क्या आवश्यकता है, क्यों याद करें, आप बता दीजिए, हम पढ़ लेंगे। कहे नहीं, हम इसलिए तुमको रहस्यत्रय तत्वत्रय अर्थ पंचक नहीं पढ़ाएंगे कि तुम मंच पर बैठ कर जाकर इसका उपदेश करो अनधिकारियों को। तुम्हें मंत्र जप के समय इसका चिंतन करना होगा, मंत्रार्थ का चिंतन करना होगा। इसलिए पहले मंत्रार्थ को कंठस्थ करो। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री अग्रदास जी महाराज ने मंत्रराज का अर्थ लिखा है, रहस्यत्रय कहते हैं उसको। तो हम लोगों ने याद किया और महाराज श्री के चरणों में बैठते थे। प्रतिदिन सरयू तट पर जाते थे उनके कुटी पर, और महाराज श्री बड़े प्रेम से, बड़ी कृपा से उन्होंने मंत्रराज के अर्थ का उपदेश किया, और कहा कि जब इसको याद कर ही लिए हो, अब इसका चिंतन करो। तो हम लोग चिंतन करें। तो मैं गया महाराज श्री के पास दूसरे दिन। हमने कहा महाराज जी, मंत्रार्थ का चिंतन करते हैं तो जप नहीं हो पाता है, माला रुक जाती है। और माला जप करें, भगवान मंत्रार्थ, भगवान के मंत्र का जप करते हैं तो चिंतन नहीं होता है। तो महाराज श्री ने बड़े प्रेम से कहा, बड़े धैर्य, बहुत धैर्य बनाते हुए कहा कि देखो सिया रामदास, पहले यही होगा, धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो मंत्रार्थ का चिंतन और जप दोनों चलेंगे। तो महाराज श्री के अनुग्रह से अभ्यास हुआ, और लगभग 1 महीने के बाद मंत्रार्थ का चिंतन और मंत्र जप दोनों चलता था, कहीं कोई बाधा नहीं। और मंत्र जप बड़े प्रेम से, बड़ी एकाग्रता से मंत्र जप होता था, मन इधर उधर नहीं जाता था। तो हमारे कथन का तात्पर्य है कि गुरुदेव के समीप पहुंच करके केवल मंत्र कान में सुन लेने से ही नहीं होता है कुछ, और अंगन्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास ही सुन करके उसका अनुष्ठान करने से, दिग्बंधन से ही नहीं होता है। हमें मन को निग्रह करना है, मन को रोकना है, जब में मन इधर उधर न जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मंत्रार्थ का चिंतन करना पड़ेगा, और मंत्रार्थ सद्गुरु से सीखना चाहिए। अस्त करें निधिध्यासन जो है बार बार करेंगे। पहले श्रवण किए, फिर मनन आरंभ किए, विरोधी तर्क आए, उनको युक्तियों से काटते गए,
और बार बार अभ्यास करने लगे, ध्यान होने लगा, बार बार जब ध्यान होगा तो निधिध्यासन हो जाएगा और उस निधिध्यासन से परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाएगा। मानसी सेवा जैसे है, श्रृंगार रस हो चाहे दास्य रस हो, 6 महीने का कोर्स होता है, विज्ञ पुरुषों से सीख करके करनी चाहिए। जो मंत्रार्थ के अर्थ का चिंतन नहीं कर रहे वो ये करें, अन्यथा मंत्रार्थ का चिंतन करें। अथवा ये असकृत निधिध्यासनमंतरेण परमात्मा साक्षात्कार अनुपपत्ते है। असकृत निधिध्यासन, जब निधिध्यासन बार बार नहीं होगा, माने असकृत ध्यान, बार बार जब तक ध्यान नहीं होगा, तैलधारावद अविच्छिन्न भगवत स्मृति जब तक नहीं होगी, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। सत्वशुद्धौ ध्रुव स्मृति स्मृतिलंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 26वें खंड का दूसरा वाक्य। जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा, अर्थात अंतःकरण शुद्ध होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होंगे। और जब मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होगा तो भगवान की ध्रुवा स्मृति होगी। मन की अशुद्धि के कई कारण हैं। पापाक्रांत मन भगवान का भजन करने से धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, और यदि मंत्रार्थ का चिंतन करने लगे तो बहुत जल्दी शुद्ध होता है, ये बता रहे हैं। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति ध्रुव होगी, तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति होगी। स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। जब हमें दृढ़ स्मृति, ध्रुवा स्मृति, तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त होगी तो महाराज कहते हैं संपूर्ण ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। हृदय ग्रंथ, जड़ चेतन की ग्रंथ, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ तो जड़ चेतन की ग्रंथि है, पड़ी है। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है? शरीर में अहम बुद्धि होना, शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझ रखे हैं, तो शरीर से अहम बुद्धि हटाना। इसी प्रकार इंद्रियों में अहम बुद्धि हो गई, आँख फूट गई तो कहते हैं हम अंधे हो गए। अरे आप कहाँ अंधे हुए? नेत्रेंद्रिय अंधी हुई। कान से सुनाई देना कम हुआ तो कहे हम बहरे हो गए। तो ये सब बातें हैं। आइए, इत्यत्र सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष हेतुत्वेन श्रुताया ध्रुवा स्मृतिरपि ध्रुवत्वम अचलत्वम। कहते हैं कि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति है, स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। यहाँ पर संपूर्ण ग्रंथियों से छूटने की बात कही गई है। उसका कारण किसको बतलाया गया? ध्रुवा स्मृति को। स्मृतेरपि ध्रुवत्वम अचलत्वम। स्मृति में ध्रुवत्व क्या है? ध्रुव्य क्या है? स्मृति ध्रुव है, क्या मतलब? कहे अचल स्मृति, चलायमान न हो। कहे और स्पष्ट कीजिए, कहे सुनिए, तैलधारावदविच्छिन्नत्वम अन्यथानुपपद्यमानं स्मृतेः सातत्यम उपपाद्य तदावृत्तिम ज्ञापयति। कहते देखिए, ध्रुव स्मृति का तात्पर्य है अचल स्मृति। अचल स्मृति जो चलायमान न हो। तैलधारावद अविच्छिन्न जो स्मृति है उसे ध्रुव स्मृति कहते हैं। ध्रुव स्मृति कब होगी? ध्रुव स्मृति, स्मृति का सातत्य हो, नैरंतर्य हो। तो नैरंतर्य कब होगा? जब स्मृति की आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति आ गई ना, तदावृत्तिम ज्ञापयति। अन्यथा ध्रुव स्मृति, सातत्य जो है आवृत्ति के बिना अनुपपन्न है। स्मृति का सातत्य, निरंतर, निरंतर स्मृति हो तो उस स्मृति की आवृत्ति करिए। एक बार स्मृति, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे ऐसे स्मृति, भगवत स्मृति की आवृत्ति करते जाए। स्मृति को बढ़ावे तो आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो आवृत्ति स्वतः सिद्ध हो गई। अन्यथा रूपद्यमान, जैसे आप समझिए, किसी ने कहा पीनोयम देवदत्तो दिवन भुंके। ये मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। अब आप बताइए, खाए बिना मोटापा हो सकता है क्या? भोजनम बिना पीनत्वम अनुपपन्नम
भोजन के बिना मोटापा असंभव है, इसलिए मोटापा से रात्रि भोजन का अनुमान किया जाता है। यूनोयम देवदत्तो नक्तम भोजी दिवा अभुंजानत्वे सति पीनत्वात्। ये देवदत्त रात्रिकालिक भोजन करने वाला है, रात्रि में भोजन करने वाला है। क्यों? दिन को खाता नहीं है और मोटा है। तो इससे क्या बतलाए कि जैसे पीनत्व अन्यथा उत्पन्न है भोजन के बिना, भोजन के भोजनम बिना पीनत्वम अन्यथानुपपन्नम यथा रात्रि भोजन अनुमापयति तथैव स्मृतेः सातत्यम स्मृत्यावृत्तिम बिना अनुपपन्नम स्मृतेः आवृत्तिम अनुमापयति। स्मृति का सातत्य नैरंतर्य स्मृति की आवृत्ति के बिना अनुपपन्न है, इसलिए स्मृति के नैरंतर्य के द्वारा स्मृति के आवृत्ति का अनुमान होता है। ये उपास्य विषयिणी स्मृतिरेव तत्र तत्र उपासन वेदनादिपदैरभिधीयते। कहते सुनिए, उपास्य विषयिणी जो स्मृति है, इष्ट देवता विषयक जो स्मरण है, यही शास्त्रों में सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र उपासना शब्द से, वेदन शब्द से कहा गया है। आज और भी पद ध्यान शब्द से यही बात कही गई है। वेदनोपासने च समान प्रकरणाधीतत्वात् समानार्थक एव इत्यावृत्ति कर्तव्या। कहते सुनिए, वेदन और उपासन ये एक प्रकरण में अधीत हैं, पढ़े गए हैं। वेदन और उपासन क्या हैं? एक प्रकरण में पढ़े गए हैं, इसलिए दोनों एक हैं। कहाँ पढ़े गए हैं अब आपको बता रहे हैं। कहीं तो वेदन से उपक्रम किया गया और उपासना से उपसंहार किया गया। यस तद्वेद यत् सवेद सा मयि तदुक्तः। ये देखिए ऊपर शब्द, यस तद्वेद, जो उसे जानता है। वेदन सबसे कहा गया वेद। यहाँ पर बाद में क्या बताया? पहले तो यस तद्वेद यत् स वेद, मैंने जो कहा है उसको वह उपासना करता है। फिर ऐसा उपक्रम किया गया, अनुमा एताम भगवो देवताम साधि याम देवताम उपास्ये। हे भगवान, मुझे उस देवता के विषय में बतलाइए जिस देवता की आप उपासना करते हैं। उपासना के विषय में कहा गया जिसकी उपासना करते हैं। और यस तद्वेद, यहाँ वेदन, तो वेदन जो वेद कहा गया वह उपास्य, जो उपासना है वही वेदन है। वेदन और उपासन एक ही वस्तुएं हैं। और कहीं कहीं उपासना से उपक्रम हुआ और वेदन से उपसंहार हुआ। ये तो आपको बताए वेदन से उपक्रम हुआ, यस तद्वेद यत् सवेद सा मयि तदुक्तः, वेदन से उपक्रम हुआ। और उपसंहार क्या हुआ? याम देवताम उपास्ये, जिस देवता की उपासना करते हैं। वेदन से उपक्रम, उपासना में उपसंहार। उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए ना। उपक्रमोपसंहारयोः एक वाक्यत्वम। उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता होनी चाहिए। जिसका उपक्रम, जिससे उपक्रम करेंगे उपसंहार उसी में होगा। ये नहीं कि उपक्रम किए गो महिमा का और उपसंहार कर दिए सुअर की महिमा बतलाने में, ऐसा नहीं होता है। तो वेदन का उपक्रम है, उपासना में उपसंहार है, इसलिए वेदन और उपासन एक ही वस्तु है। दूसरी बात करें, कहीं उपासन से उपक्रम हुआ और वेदन में उपसंहार हुआ। लीजिए दृष्टांत, मनो ब्रह्मेत्युपासीत। देखिए, मन को ब्रह्म दृष्टि से, ब्रह्म बुद्धि से उपासना मन की करनी चाहिए। उपासना से उपक्रम हुआ। अब आगे कहते हैं, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन या एवं वेद। वेद, अब वेदन आया, उपसंहार में वेदन आया, उपक्रम में उपासना। मनो ब्रह्मेत्युपासीत, उपासना। और फिर अंत में कहा गया, भाति च तपति च कीर्त्या, सुशोभित होता है कीर्ति से। तपति,
और प्रदीप्त होता है किससे? यश से, ब्रह्म वर्चस से, तेज से, ब्रह्म तेज से। जो इस प्रकार उपासना करता है तो वेदन से उपसंहार हुआ और उपक्रम उपासना से हुआ। कहीं वेदन से उपक्रम हो रहा है, उपासना से उपसंहार हो रहा है। तो उपक्रमोपसंहारयोर एक वाक्यत्वम, क्या न्याय है? उपक्रमोपसंहारयोर एक वाक्यत्वम, उपक्रम और उपसंहार में एक वाक्यता होती है, इसलिए वेदन और उपासन दोनों क्या हैं? एक है। ध्यान वही ध्यान है। तो एक बार उपदेश निधिध्यासितव्य, ध्यान की सतत आवृत्ति होगी तभी निधिध्यासन होगा। इसलिए असकृत उपदेश शास्त्र के द्वारा किया गया है। असकृत उपदेश ये वेदनोपासने च समान प्रकरणाधीतत्वात् समानार्थक एव इत्यावृत्ति कर्तव्या इति। जगद्गुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि वेदन और उपासन समान प्रकरण में पढ़े हैं। एक प्रकरण में, समान माने एक। अभी बताया वेदन से उपक्रम किया, यस तद्वेद सवेद, याम देवताम उपास्य, उपासना में उपसंहार, तो वेदन और उपासन एक हैं। कहीं उपासना से उपक्रम किया, मनोब्रह्मेत्युपासीत, उपासना से उपक्रम किया, और आगे क्या आया? या एवं वेद, वेदन में उपसंहार हुआ। तो उपासना और वेदन, ध्यान, ये सब एक ही वस्तुएं हैं। अब निधिध्यासन, ध्यान की सतत आवृत्ति के बिना, भगवत स्मृति के सतत आवृत्ति के बिना निधिध्यासन हो नहीं सकता है। इसलिए ध्यान की आवृत्ति करनी है, उपासना की आवृत्ति करनी है, यह बात आई। लिंगौच, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। इतश्च वेदनादेह आवृत्तिर्विधेय, कह इस कारण भी उपासना की आवृत्ति करनी चाहिए। क्यों? लिंगात, पंचम्यंत है ना, हेतुत्वेन प्रस्तुत किया। लिंग का अर्थ यहाँ स्मृति है। यतः स्मृतेरयम् अर्थो वसीयते, यतः माने क्योंकि स्मृते है, स्मृति से यह अर्थ निर्णीत होता है कि भगवान की उपासना बार बार करनी चाहिए। क्या? भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरते नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे प्रसानंदन अर्जुन, अनन्य चित्त हो करके, एकाग्र चित्त हो करके जो नित्यसा प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, तस्याहं सुलभः पार्थ, हे पार्थ मैं उसे सुलभ हो जाता हूँ, प्राप्त हो जाता हूँ। क्यों? नित्य युक्तस्य योगिनः, क्योंकि वह योगी पुरुष नित्य मुझसे संबंध रख रहा है, नित्य संबद्ध है मुझसे। इसलिए तो स्मरत नित्य सह, प्रतिदिन स्मरण करेंगे तो एक दिन अगर भगवत उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति होती तो भगवान अर्जुन से क्यों करते कि नित्य स्मरण करे? नित्य स्मरण करता है तब मुझे प्राप्त होता है, तब मैं मुझे सुलभ होता हूँ। तो भगवद गीता जैसी परम स्मृति से यह बात बताई गई कि भगवान की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। और लीजिए, विष्णु महापुराण का प्रमाण देते हैं, तदरूप प्रत्यये चैको संततिश्चान्य निस्पृहा तद्ध्यानं प्रथमैः षड्भिः रंगैर्निष्पाद्यते तथा। तदरूप प्रत्यये चैका संततिः, तदरूप भगवद रूप प्रत्यये च एका संततिः, भगवान के रूप, भगवद रूप, भगवत स्वरूप की उपासना में एका संततिः, एक धारा होनी चाहिए, एक धारा, अजस्र धारा होनी चाहिए। अन्य निस्पृहा, अन्य विषय आदि में स्पृहा न हो, विषय भोग की वासना, विषय वासना की लिप्सा न हो, हमें विषय प्राप्त हो। भगवान का चिंतन तो खूब करते हैं लोग,
लेकिन एक बार चिंतन करेंगे और 10 संकल्प रहें। हनुमान जी महाराज के मंदिर में गए, हे हनुमान जी महाराज, हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा 10 करोड़ वाला व्यापार सही हो जाए, 10 लाख वाला, 1 लाख वाला। मतलब हनुमान जी ही सबसे बड़े वो मिल रहे हैं उनको, उन्हीं को ठग रहे हैं 1.25 किलो लड्डू में। हनुमान जी जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, शास्त्र और सदगुरु जो कहेंगे उसे नहीं करेंगे, माता पिता जो कहेंगे उसे नहीं करेंगे, किंतु 1.25 किलो लड्डू में पूरे गांव को लूटना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। कहते हैं भगवत स्वरूप की उपासना में एक संतान है, अजस्र संतति माने प्रवाह है, ये होना चाहिए, निरंतर स्मृति होनी चाहिए। अन्य निस्पृहा, अन्य में स्पृहा नहीं हो, अन्य में इच्छा न हो कि ये भी प्राप्त हो जाए वो भी प्राप्त हो जाए। जब ये भी प्राप्त की अभिलाषा रहेगी, अन्य वस्तु के प्राप्त की अभिलाषा रहेगी, तो स्मृति भगवान की कहाँ रहेगी। तद ध्यानम प्रथमैः षड्भिः, भगवान का ध्यान जो पहले 6 अंग बतलाए हैं उनके द्वारा निष्पाद्यते, संपन्न होता है। भगवान का ध्यान करने की विधि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आई है। भगवान का ध्यान करना है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि समग्र स्वरूप का ध्यान एक साथ ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले श्री चरणों में दृष्टि डालिए, भगवान के श्री चरण कितने सुंदर हैं, दिव्य प्रकाश निकल रहा है, भगवान की नख चंद्रिका, नख से प्रकाश निकल रहा है, दिव्य चरण हैं, उस पर दृष्टि जमाएं, ध्यान में लाएं, कुछ दिन तक अभ्यास करें, फिर भगवान के चरणों से थोड़ा ऊपर उठें, जान ऊपर आवें, जंघे से जान ऊपर आवें, जान से उरू पर आवें, कटिभाग पर आवें, वक्षस्थल पर आवें, नाभि पर, वक्षस्थल पर, फिर श्रीमुख पर आवें, अंत में श्रीमुख का ध्यान होने लगेगा। आगे भगवान स्वयं जो करवाना है करवा लेंगे। तो यह प्रक्रिया है। और लोग सिद्ध होना चाहते हैं, जल्दी सिद्ध मिले, तो मोमबत्ती को जला करके त्राटक करते हैं, कुछ दिन में आँख खराब कर लेते हैं। तो गुरु परंपरा से ही कुछ सीखना चाहिए। तो ये बतला रहे हैं त्यादिका, ये विष्णु पुराण का वाक्य है, विष्णु पुराण के 6ठे अंश के 7वें अध्याय का 91 श्लोक है, 91। इत्यादिका स्मृति ही अत्र असकृदावृत्तिमेव वेदना देह अवगमयति। कहते यहाँ पर भी स्मृति जो कहा ना, एका संतति ही, एक संतान हो, संतान का अर्थ है एक अजस्र धारा हो। तो यहाँ पर स्मृति की असकृत आवृत्ति, बार बार आवृत्ति जब स्मृति की करेंगे तब ना धारा होगी। एक बूंद जल गिरा दिया, धारा बन जाएगी क्या? एक बिंदु जल गिराने से जैसे धारा नहीं बनती है, खूब जल डालते रहिए, धारा तैयार हो जाएगी। वैसे ही स्मृति की आवृत्ति करते रहिए, भगवान के उपासना की आवृत्ति करते रहिए। ध्यान निरंतर, जब ध्यान भगवान का स्मरण निरंतर होगा तो निधिध्यासन होने लगेगा। संतत स्मृति, सर्वदा स्मृति भगवान की होने लगेगी। इस प्रकार जो पूर्व पक्ष किया गया था कि दर्श पूर्णमास ज्योतिषोमास की भांति भगवान की उपासना एक ही बार करें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा जैसे तंडुल से भूसी हटाते हैं, जब तक भूसी नहीं हटती है तब तक कूटते हैं, जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तब तक उपासना करनी चाहिए। ये 2 विकल्प किए गए थे। पूर्व पक्ष हुआ था संशय होने पर कि एक ही बार करने से शास्त्र का सामंजस्य हो जाएगा, तो कहा गया कि नहीं, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इसके द्वारा निधिध्यासितव्य के द्वारा ध्यान का निरंतर बतलाया गया, क्योंकि बार बार ध्यान को ही निधिध्यासन कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण दिया, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरत नित्यशः। प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है तो प्रतिदिन स्मरण करेंगे। आज स्मरण किए कुछ देर, कल स्मरण करेंगे, परसों करेंगे, तो भगवद उपासना की आवृत्ति हो रही कि नहीं? ये तो इसलिए भगवद उपासना की आवृत्ति करनी है, और यह आवृत्ति ही जब निरंतर होने लगेगी तो भगवान का साक्षात्कार होगा। इत्यावृत्त्यधिकरणम। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से, सब संत महापुरुषों की कृपा से आज आवृत्ति अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को
सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त हो और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।